हुआ कि पैसा कमाने से ज्यादा ना संभालना 10 गुना मुश्किल है। आपने देखा होगा सक्सेस जिनकी लॉटरी निकलती है, केबीसी के एग्जाम्पल हैं, करोड़ों ले गए फिर बर्बाद हो सुशील गए। कुमार। तो वो हमारे साथ भी हुआ ओके, कि 35 की उम्र आते आते तक करोड़ों का 30 करोड़ का काम हो गया। 30 करोड़ का आईपीओ उस जमाने का 30 करोड़, आज का 500 करोड़। 500 करोड़। आईपीओ भी आ गया, 50 मुल्कों में ट्रैवल, बाहर ऑफिस जर्मनी में, अमेरिका में। तो पैसा खोपड़ी पे चढ़ गया, घमंड आ गया। और जब घमंड आता है तो आपके डिसीजन गलत होते हैं, और हमारे भी बहुत गलत हुए। ओके, हम बेवकूफ़ हो गए पैसे के साथ। मतलब बस भर के रिश्तेदारों को ले जाना, घुमाने फिराने, हमारा जन्मदिन है जी चलो नैनीताल चलते हैं, मसूरी चलते हैं, पैसा हम भरेंगे। तो पैसे की इज्जत करनी छोड़ दी। ओके, और जब पैसे की इज्जत करना छोड़ दो तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। वो आपकी इज्जत नहीं करता। तो वो डिसीजन जब गलत हुए तो नुकसान हो गए। इतने नुकसान हुए कि पहले तो फैक्ट्री बेची, सप्लायर्स का पैसा दिया, बंगला बेचा, बैंक का पैसा दिया, कंपनी बेची जो लिस्टेड कंपनी थी। अच्छा, एक खूबसूरत बात यह, लिस्टेड कंपनी बंद हो वो भी बिक जाती है, हाँ उसके भी कुछ करोड़ मिल जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो बेची, फिर अपना काम चलाया आगे। 5-10 साल फिर दोबारा लगे, क्योंकि इंडस्ट्री चेंज करना, फिर और भी डिसीजन। ये 25 साल एक में लगाया, तजुर्बा हासिल किया, फिर जीरो से शुरू करो। तो उसमें 1-2 जगह मार खाई। फिर मैं कॉलेज चला गया पढ़ने, वेल्थ मैनेजमेंट करी, 2 साल पढ़ा वहाँ। तो वो मुन्ना भाई हो गया मेरा। कॉलेज में घुसा, बच्चे खड़े हो गए क्लास में, गुड मॉर्निंग सर। बस खत्म होते तो जिंदगी एक जिंदा लाश ही बन जाती है एक तरह से। हाँ। तो लेकिन फाइनेंशियल रिटायरमेंट आपको जितना जल्दी हो सके अचीव कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम अलग चीज है। Okay. फ्रीडम माना यू वर्क इफ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। काम करो क्योंकि आप करना चाहते हो, इसलिए नहीं कि मजबूरी में करना पड़ा, आज बिल भर रहे हैं इसलिए काम कर रहे हो। ओके तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो मतलब तुम्हारी एज में भी अचीव कर लो, बहुत अच्छी बात है। ओके। कि अब हम पैसे के लिए डेस्परेट नहीं है, पैसा हमारे पास है, पहली तारीख को बैंक में आ जाता है। मैंने टारगेट बनाया अगले 1 से 2 साल में मुझे अचीव करना हाँ, है तो पूरी तरह से। फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट। रिटायर माना लोग कमाएंगे डर जाते नहीं। हैं कि भाई ठीक है, अब पार्क में जाके सत्संग करेंगे, हाँ। धर्म कीर्तन करेंगे, बच्चों को उंगली करेंगे, ये ना करो वो ना करो, वो कहे बुढ़ा कब मरे, ऐसी वाली हालत होती घर में। तो वो बुढ़ा वही बनना है हमने। जवानों के साथ जवान रहो। आपने देखा अभी हमने जन्मदिन पे कितने गाने गाए, मस्ती करी। तो ये मस्ती हमारी जिंदगी बनी हुई है। ओके, सबसे ज्यादा मैं नाचता हूँ शादियों में। अच्छा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहिए, फाइनेंशियल रिटायरमेंट नहीं होना Retirement चाहिए, और यूं भी नॉर्मली रिटायर नहीं होना चाहिए काम से भी। सीखते रहो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कुछ ना कुछ पर्पज रखो। भाई इतने लोग को, 1 करोड़ लोग को मैंने एंटरप्रेन्योर बनाना है, जॉब क्रिएटर बनाना है। नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिसमें उनको वहाँ पर लीड्स मिले, मेरे बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज मिले मेरे जाने के बाद भी, कि मेरा नॉलेज बेकार क्यों जाए। तो वहाँ डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको। तो जब इतना बड़ा पर्पज होता है तो कहाँ थकावट हो, तो बीमार होने की फुर्सत नहीं। वेरी नाइस सर। सर आपने इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, फिर हम बिजनेस का पूरा रोड मैप देंगे हम ऑडियंस को। यहाँ पर एक चीज़ मुझे पूछनी है, ये कब की बात है जब नारायण मूर्ति से भी ज़्यादा आपका टर्नओवर था, और आई थिंक आप मिले उनसे अभी तक? अब मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें राष्ट्रपति का अवार्ड मिला था, तो अब मैंने किताब निकाल के देखी तो वो भी वहाँ थे। ओके। अब वो मेरे आसपास बैठे थे, कहाँ थे तब उनको अच्छा, भी कोई उस नहीं time आप- जानता था। okay, हाँ, हाँ। और हम सभी ऐसे थे कि 20-25-30 करोड़ वाले लोग थे। हाँ, हाँ। तो वो लोगों को टर्नओवर का ग्रोथ का एक 50% की थी, किसी ने 100% की थी, तो उनको अवार्ड्स मिले थे। तो उसमें मैंने देखा इन्फोसिस का भी नाम था। तो वी वर इन द सेम हॉल में भी, सेम सीट पे थे, आगे पीछे होंगे, कहाँ होंगे हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। पर लिस्ट में मैंने कई सालों बाद वो बुकलेट निकाली जिसमें सबके नाम थे। मैं कह रहे हुआ इन्फोसिस को भी अवार्ड मिला, 14 करोड़ टर्नओवर, हमारी 30 करोड़ थी। ओके, उनके 14 और आपके 30। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो 14 से तो लाखों करोड़ तक पहुंच गए। आई थिंक कितना उनका मार्केट कैप भी आई थिंक 4-5 लाख करोड़ का होगा इन्फोसिस का। आज उनका 7-8 लाख करोड़। 7-8 लाख करोड़ का है। और वहाँ से फिर आप, लेकिन आप ऑलमोस्ट कमाने के बाद में कर्ज में चले गए। तो उनके अंदर आपने कुछ ऐसा देखा या फिर स्टोरी में ऑब्जर्व किया जो कि उन्होंने किया और आपने नहीं किया? 2 चीज़ यार, बंदा बड़ा सिंपल है। सिंपल है। हमारे में घमंड आ गया था, उसमें घमंड नहीं आया। इज़ वेरी हम्बल, ह्यूमिलिटी है। हमारे में ह्यूमिलिटी नहीं थी, हमारे खोपड़ी में पैसा चढ़ गया था। तो पहला तो गिरने का रीज़न ये होता है, जब भी आदमी को सक्सेस का घमंड हो जाए, पैसे का घमंड हो जाए, उसका पतन बिल्कुल निश्चित है, वो गिरेगा ही गिरेगा। ओके। दूसरी चीज़, हमारा बिजनेस उसके बाद चला गया जिसे बोलते हैं ना डाइंग इंडस्ट्री। प्राइस गिर गए, कंपटीशन आ गया। जब हम घुसे थे तो सनशाइन था, जब हमारा डाइंग हुआ, जब वो घुसे आईटी वाले सनशाइन, तो टाइमिंग का बड़ा फर्क। और अगर सर हम इसमें मार्केटिंग को अगर ऐड करें, जैसे आप रिसेंटली अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी अच्छी अपनी पीक पर है और बेस्ट वे भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये तो अभी रिसेंटली आई है। हम देखें तो जियो के बाद में 2017-18 के बाद थोड़ा इसका ज़्यादा रोल हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज की डेट में अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? और एक और चीज़ सर, इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके बिजनेस में मार्केटिंग 80% है और 20% आपका प्रोडक्ट है। ये बात किस हद तक सही है? जो दिखता है वो बिकता है, जो ज़्यादा दिखता है
वो ज़्यादा बिकता है। जो ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा सुनाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है, वो बेस्ट को बीट करता है। वो बेस्ट को बीट करता है। रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना है? बिल्कुल। कौन सी किताब है उसकी? रिच डैड पुअर डैड। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। हाँ। एक जर्नलिस्ट लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी, कहती तुम्हारी किताब में मज़ा नहीं आया, मैं तुमसे बेटर राइटर हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे से बेटर राइटर हो, मैं तुमसे बढ़िया मार्केटर हूँ। और है वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर कैसे हो सकती है। कोई नई बात नहीं लिखी, हम सबको मालूम है उसमें क्या लिखा है, लेकिन हर एक ने पढ़ी है, जिससे नाम ले लो। और जबकि वो किताब मेरे टाइम की है, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, तुमने भी पढ़ ली, तो कितने सालों से बेस्ट सेलर है। बहुत सालों से। So marketing is the game. Best known, best seen, best talked about will beat the best. वाओ, वेरी ट्रू। तो मार्केटिंग का रोल तो है। अरे यार, हमारे जमाने में ट्रेन से जाते थे ना, तो चाक से लिखा होता था शहर आने से पहले, दुल्हन से कमाओगे महीने का। प्रिंस पान का नाम सुना? प्रिंस पान का नाम? प्रिंस पान भंडार दरियागंज मोती महल के सामने। गूगल कर लेना, 100 करोड़ का धंधा है। और मल्टीपल ब्रांचेस है, कई शहरों में ब्रांचेस है। बहुत छोटे से में भी बहुत बड़ा किया जा सकता है। हाँ। इसको आप किस तरह से करोगे? फ्रेंचाइज दूंगा, ब्रांडिंग करूंगा, एक दुकान को अच्छा चलाऊंगा, मेहनत करके ग्राहकों की भीड़ लगा दूंगा, खूब अच्छी सर्विस दूंगा, सबसे बढ़िया पान दूंगा, मार्केट में ऐसा पान ना मिले, और उसके बाद उसके सिस्टम प्रोसेस बना के फ्रेंचाइज खोल दूंगा पूरे इंडिया भर में। पान तो पूरे इंडिया चलता है। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना हो तो? किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में हम कपड़ों का लेते हैं, चलो, तो वो अगर आपको करना हो तो कैसे आप स्टार्ट करोगे? अब फिर वही बात कि मैं कोई नॉलेज पार्टनर ढूंढूंगा। वही वाला प्रोसेस आप फिर फॉलो करोगे? प्रोसेस वही कि भाई अगर किसी के पास नॉलेज है तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, भाई तेरे पास कपड़ा बनाने की नॉलेज है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फंड्स अरेंज कर सकता हूँ, मैं सेल्स कर सकता हूँ, मैं ग्राहक ला सकता हूँ, मैं फैक्ट्री संभाल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ लेबर के साथ, बाकी फैशन वैशन तू संभाल ले यार, हम मिलके कुछ बड़ा कर लेते हैं। पैशनेट बंदा ढूंढ लूँगा। आज कहीं भी मीटअप में, नेटवर्किंग में, स्टार्टअप मीटअप होते बड़ा कुछ होता है, कहीं ना कहीं हो जाता है, मिल जाता। ओके, बहुत अच्छा आपने इस तरह से बताया कि अलग अलग बिजनेस को आप किस तरह से करोगे। और अगर सर हम इसमें मार्केटिंग को अगर ऐड करें, जैसे रिसेंटली अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी अच्छी अपनी पीक पर है और बेस्ट वे भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये तो अभी रिसेंटली आई है। हम देखें तो जियो के बाद में 2017-18 के बाद थोड़ा इसका ज़्यादा रोल हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज की डेट में अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? और एक और चीज़ सर, इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके बिजनेस में मार्केटिंग 80% है और 20% आपका प्रोडक्ट है। ये बात किस हद तक सही है? जो दिखता है वो बिकता है, जो ज़्यादा दिखता है